गोपालगंज में 66,000 वोट सारे काट दिया, कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। प्लीज संजय जी बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। तो सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल सर, ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। आपस में भिड़े उपसभापति और संजय सिंह, मामला बिगड़ा, खड़गे भी बिफरे और इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में उतरे भाजपाई। बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, आज सदन में क्या कुछ हुआ, किस बहस की बात मैं कर रही हूं, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सदन में उपसभापति हरिवंश जी और संजय सिंह में तगड़ी बहस हुई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और उपसभापति हरिवंश जी के बीच बहुत तगड़ी वाली बहस हुई। तगड़ी मतलब एकदम तगड़ी वाली। सदन में SIR पर चर्चा होनी थी, बकायदा SIR को लिस्ट भी किया गया कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ना तो विपक्ष को चर्चा करने दिया गया और ना ही विपक्ष के सवालों के जवाब दिए गए। विपक्ष ने जो भी सवाल पूछा, उन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, स्पीकर साहब ने, सभापति ने, उपसभापति ने इस पूरे के पूरे SIR पर एक तरीके से जो चर्चा होनी थी उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने जब SIR के तमाम मुद्दे पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने जब सवाल पूछा तो अमित शाह जो है वो गुस्सा गए। आपको वो वीडियो में दिखा देती हूं जहां राहुल गांधी सवाल पूछे तो अमित शाह अपने जवाब में किस तरीके से राहुल गांधी पर गुस्सा दिखाते हुए, बरसते हुए, गरजते हुए नजर आए। वीडियो देखिए जरा। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। वहीं जब SIR पर सत्ता पक्ष को राज्यसभा में घेरा जा रहा था, वोट चोरी पर सवाल उठाए जा रहे थे, सबसे पहले तो राज्यसभा में आज उपसभापति थे, सभापति नहीं थे, उपसभापति थे, JDU के सांसद, JDU कोटे से सांसद हरिवंश जी आज राज्यसभा को संभाल रहे थे। और जब संजय सिंह ने सवाल उठाना शुरू किया, वोट चोरी को लेकर के तमाम फैक्ट्स सामने रखने शुरू किए, तो हरिवंश जी गुस्सा गए। और ऐसा गुस्सा गए कि बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को उठ खड़ा होना पड़ा और वो उठ खड़े होकर के दोनों के बीच में सुलह कराने या मामले को शांत कराने और एक तरीके से हरिवंश जी को वो समझाते हुए नजर आ रहे थे। सर, आप ये क्या कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना हम लोगों को, हमारे पास भी फैक्ट्स है, तथ्य है, तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर फैक्ट्स पर हम बात नहीं करेंगे। मतलब माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया और इस वीडियो क्लिप की बड़ी चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और उपसभापति हरिवंश जी के बीच बहस छिड़ती है, जिसके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बोलना पड़ता है। वीडियो देखिए जरा। बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का SIR होगा। SIR आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती।
संजय जी, सब बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती, अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज, गड़बड़ी सर, मेरा समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं सर, बोल ये रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, सर। नो, ठीक है। सर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम, आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा का सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून, सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे और चेयर पर आरोप करेंगे। ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ। प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, अब दोस्तों इसे शेयर करते हुए आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, महिला स्पोक्स पर्सन प्रियंका भारती ट्वीट करती हैं, जैसे ही बिहार में हुई वोटों की डकैती पर संजय जी ने सवाल उठाए, उपसभापति मतलब आपा खो बैठे। वो आपे से बाहर आते दिखने लगे। खड़गे जी ने भी इस पर विरोध जताया तो हरिवंश जी उन्हें भी समझाने लगे। नोट कीजिए, हरिवंश जी उपसभापति हैं और वे जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। मोतिहारी में 54,000 वोट काटे गए। भाजपा 13,000 वोट पर वहां पर जीत गई। गोपालगंज में 66,000 वोट काटे गए। वहां भारतीय जनता पार्टी 28,000 वोटों से जीती। अलालू जो जगह है वहां पर 46,000 वोट काटे गए। वहां जेडीयू 75,000 वोटों से जीत गई। अब वही खेल दोस्तों बंगाल में भी खेला जा रहा है और खेला जा सकता है। उसे लेकर के ममता बनर्जी बड़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जो एसआईआर का खेल खेल रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ममता को भी भुगतनी है। मतलब ममता को मैदान में चाहे कितना भी लोग ममता के साथ क्यों ना हो जाए, आपको पता होगा कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर थी। राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए किस तरीके का माहौल बना हुआ था। उसके बावजूद भी किला पूरी तरीके से आरजेडी का मतलब ढा दिया गया है और उसके पीछे एसआईआर, वोटर लिस्ट, फेक वोटर्स, तमाम चीजें शामिल है। और उसी मुद्दे पर जब आज चर्चा करनी थी सदन में, जब विपक्ष सवाल पूछता और सत्ता पक्ष हिम्मत दिखा करके जवाब देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्र में एसआईआर को लिस्ट तो किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष अपने हिसाब से सवाल पूछ लिया तो सत्ता पक्ष जवाब देने से इनकार कर दिया। अमित शाह जी समझाने लगे कि उनके मुताबिक सदन नहीं चलेगा, ये क्या होगा यहां पर वो मैं तय करूंगा। बताइए, एक पार्टी अब तय करने वाली है कि अमित शाह तय करने वाले हैं कि सदन कैसे चलेगा, फिर तो हो गया ना। अब वही राज्यसभा में भी स्थिति वैसी है। राज्यसभा में जब संजय सिंह हो या राज्यसभा में जो एलओपी है, लीडर है ऑपोजिशन के, मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछते हैं तो वहां उपसभापति समझाने लगते हैं कि नहीं, ये सब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए। दोस्तों, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पूरा का पूरा मैटर ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसे जब लिस्ट किया गया है सदन में, तब फैक्ट्स पर बातें होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसे फिर से सदन में भी पूछा जाएगा और इसी के लिए तो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा जो है उसे लिस्ट किया गया है। लेकिन ना तो सवाल पूछने दिया गया, और अगर सवाल पूछने दिया गया तो जवाब नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया सत्ता पक्ष ने। तो एसआईआर के मुद्दे को लिस्ट करने की जरूरत ही क्या है? आखिर दोस्तों, एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की ओर से भाजपा क्यों स्पोक्स पर्सन बन रही है? चुनाव आयोग पर क्यों सवाल नहीं उठेगा? इसकी मिसाल आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे एसआईआर हो रहा है, दोनों जगह पर दिक्कतों की खबरें आ रही हैं, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत दोनों जगह से मिलने के बावजूद भी चुनाव आयोग जो है वो ऐसा चल रहा है जैसे कि सब कुछ गड़बड़ी जो है वो बंगाल में हो रहा है।
सारी की सारी गड़बड़ियां बंगाल की सरकार, ममता की सरकार कर रही है। सारी ताकत उन्होंने बंगाल पर झोंक दी। सारे नियम कायदे सही है नहीं है वो बंगाल में देखे जाने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। जबकि दोनों जगह पर बीएलओ के मामले सामने आए। आपको पता होगा कि आज ही की खबर है जहां उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ ने जहर पी करके आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी बीएलओ को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। और सारी सख्ती जो है वो समान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए सब कुछ में छूट है। दोस्तों, यही दिखाता है कि एसआईआर हरफे सही तो नहीं है जो भाजपा चुनाव आयोग प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये उपसभापति की बौखलाहट, उपसभापति और संजय सिंह के बीच जो आज तगड़ी वाली बहस हुई, इस क्लिप पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।